फ्रेंड्स, आज हम लोग हेल्थ के बारे में जानेंगे। तो इसके लिए सब्जेक्ट जो है साइंस विज्ञान में बायोलॉजी से एक टॉपिक है, वो व्हाई डू वी फॉल इल। व्हाई डू वी फॉल इल यानी हम बीमार क्यों होते हैं, उस चैप्टर से आज जो हम लोग अध्ययन करेंगे हेल्थ, स्वास्थ्य क्या है और हम अच्छे स्वास्थ्य के लिए किन किन शर्तों को अपनाएंगे, किन किन उसके मापदंडों का अनुपालन करेंगे कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। जैसा कि आप जानते हैं कि स्वास्थ्य ही धन है, हेल्थ इज वेल्थ। और आज इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे, हम हेल्दी रहे। इसलिए स्वास्थ्य के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और आज के परिप्रेक्ष्य में हेल्थ की प्रासंगिकता, स्वास्थ्य की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। तो चलिए हम लोग बात करें हेल्थ की। आप सुनते होंगे प्रायः घर में बड़ों से, या आप कहते हैं कि मेरी दादी की तबीयत अच्छा नहीं है, मेरे नाना जी का तबीयत अच्छा नहीं है। क्या आप कहना चाह रहे हैं कि सुबह जो दादी उठती थी और कुछ काम बाज़ार जाती थी, घर पे कुछ काम वगैरह करती थी, टहलती थी, अपने घर के पोता पोतियों से प्यार करती थी, वो नहीं कर रही है, तो आप समझते हैं कि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। और ये बिल्कुल सही सोच है, यही कॉन्सेप्ट है। तो आइए हम बात करें कि स्वास्थ्य हर किसी की यह परम इच्छा है। अगर उनकी सबसे पहला अगर विश पूछा जाए तो वही बताएंगे कि हमारा हेल्थ ठीक रहे, और जब स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा। तो स्वास्थ्य है क्या? सीधे अर्थों में अगर हम से स्वास्थ्य को जाने तो अच्छे रहने से है। बोलते हैं घर, हम भी लोग बात करते हैं, आप अच्छे से हो ना। हम क्या करना चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा है ना। तो स्वास्थ्य का सीधे अर्थ होता है अच्छे रहने से, यानी प्रभावी कार्य करना। बहुत ध्यान की बात है, जिनके स्वास्थ्य अच्छे होंगे, जो हेल्दी होंगे, वे किसी भी कार्य को अपने नैसर्गिक तरीके से, नेचुरल तरीके से और प्रभावी तरीके से संपन्न करेंगे। ये स्वास्थ्य का इंडिकेशन है। सीधे अर्थों में अगर समझते हैं कि कोई काम को ठीक से कर रहा है, प्रभावी तरीके से, इफेक्टिव वे में कर रहा है, तो इसका मतलब स्वास्थ्य अच्छा है। तो स्वास्थ्य किसे कहते हैं? अगर आपको यह जानना हो, यह लिखना हो किसी परीक्षा में, तो स्वास्थ्य है क्या? तो स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से संपादित किया जा सके। तो भावनात्मक नियंत्रण के साथ साथ मन प्रसन्न हो। तो आपने देखा कि अगर हेल्थ को, स्वास्थ्य को परिभाषित करना है तो आप क्या कहेंगे? स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार संपादित किया जा सके, भावनात्मक नियंत्रण के साथ साथ मन प्रसन्न हो। अंग्रेजी में इसे क्या लिख कहेंगे? तो हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ बीइंग वेल एनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। वी नीड टू बी हैप्पी एंड इमोशनल कंट्रोल इन ऑर्डर टू बी truly health. That means how can you define health? In English, health is a state of being well enough to function well physically, mentally and socially. We need to be happy and emotional control in order to be truly health. यानी हेल्थ को अगर हम जानते हैं तो सिर्फ किसी व्यक्ति को कोई रोग नहीं है और वह हेल्दी है, नहीं। WHO के अनुसार अगर हम देखें तो हेल्थ के लिए कुछ कंडीशंस है।
फिजिकली फिट हो, शरीर के सभी अंग उनके अच्छा से काम कर रहे हो, मेंटली फिट हो, बौद्धिक सोच उनकी सोच सकारात्मक हो, वो पॉजिटिव सोचते हो, उनकी सोच में अच्छाई है और वे क्षमता के अनुसार सोचते हैं, तो उनमें मेंटली फिट हो। सोशली सामाजिक रूप से भी फिट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप महसूस करें कि आपके यहाँ कोई व्यक्ति आते हैं और पूछते हैं कि बाबू पापा हैं, आप बोलते हैं न हथिन, आप बोलते हैं नहीं हैं। आपके जगह कोई दूसरे घर के सदस्य हैं या आपके भाई बहन, वो पूछते हैं कोई पापा हैं, तो अंकल आइए ना, बैठिए ना, पापा तो नहीं हैं, कोई काम था क्या उनसे। फ़र्क देखिए व्यवहार में सोशली, कि आपने कहा कि पापा नहीं हैं दूर से ही, जबकि आपके घर के ही अन्य सदस्य ने कहा कि पापा घर पे नहीं है अंकल, आप आएँ बैठें, क्या बात है अंकल, हम पापा से कह देंगे। तो आप एक शिष्ट व्यवहार, आप सामाजिक रूप से पुष्ट हैं। तो वही बात है कि सामाजिक के रूप से भी पुष्ट होना जरूरी है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। एक और टर्म आया है भावनात्मक नियंत्रण, ये बहुत ज़रूरी है। आप महसूस करते हो कभी कभी कि घर के आस पड़ोस में कोई हादसा हो गई है, कोई कैजुअलिटी हो गई है, किसी व्यक्ति कोई व्यक्ति मर गए हैं और आप बगल में ज़ोर ज़ोर से डीजे बजा रहे हैं। क्या आप फिट हैं? बगल में गम का माहौल है, जहाँ शोक संदेश देने की बात है और वहाँ आप डीजे बजा रहे हैं। आपके घर में कोई व्यक्ति हार्ट पेशेंट है या उनको साउंड प्रॉब्लम हो रहा है और आप ज़ोर ज़ोर से टीवी स्टार्ट करके है, आप डीजे बजा रहे हैं, बूमर्स बजा रहे हैं, तो क्या आप फिट है? तो कहने का मतलब यह है कि परिस्थिति के अनुसार, और गम है तो एक गम का वातावरण में शोक है, खुशी है तो वहाँ हर्ष को प्रदर्शित करना। कहाँ अब शिक्षक क्लास में कहते हैं कि बाबू अच्छा से रहो, तो फिर सुन करके उठिए, शिक्षक कह रहे हैं और फिर आप जो है वैसी ही हरकत कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए, तो आप भावनात्मक रूप से पुष्ट नहीं है। और एक अंत में है मन प्रसन्न हो। जी हाँ, मुस्कुराता हुआ चेहरा भी अच्छे स्वास्थ्य के को संकेत है। तो मुस्कुराता हुआ आपको आपके चेहरे पे बिल्कुल सरलता दिखनी चाहिए, बिल्कुल माने सहज भाव दिखनी चाहिए, तो मुस्कुराहट भी। तो इसका मतलब एक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक रूप से पुष्ट हो, दक्ष हो और साथ साथ उनका मन प्रसन्न रहे। ये स्वास्थ्य का संकेत है और यही स्वास्थ्य की परिभाषा, और यही आपको, तो अगर आप महसूस करें कि स्वास्थ्य, अच्छे स्वास्थ्य में हम खुद अच्छा स्वास्थ्य रख सकते हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक के साथ साथ मुझे संवेग पे अपने भावनात्मक नियंत्रण रखना है, मन को प्रसन्न रखने का प्रयास करना है। अब है स्वास्थ्य का क्या महत्व है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ। जरूरी है क्योंकि आज पूरा विश्व स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य की भीख मांग रहा है कि अच्छा स्वास्थ्य कैसे हो। तो स्वास्थ्य का क्या महत्व है, तो स्वास्थ्य अगर है अच्छा तो आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से किसी कार्य को दक्षतापूर्वक, क्षमता के अनुसार आप संपन्न करते हैं। इसके अलावा सभी कार्यों को आप प्रभावी तरीके से संपन्न करेंगे। ये अच्छे स्वास्थ्य का महत्व है। जो भी कार्य दिया जाता है, आप एक विद्यार्थी के तौर पे, आप एक घर के सदस्य के तौर पे, या आप एक शिक्षक के तौर पे, या एक व्यवसायी के तौर पे, एक घर के प्रबुद्ध सदस्य के तौर पर, जो भी आपको कार्य दिया जाता है, अगर आप हेल्दी है तो सभी कार्यों को प्रभावी तरीके से आप संपन्न करेंगे। भावनात्मक रूप से आप संतुष्ट होंगे। अच्छे स्वास्थ्य वाले भावनात्मक रूप से, कहाँ रोना है, कहाँ हंसना है, कहाँ सहानुभूति देनी है, कहाँ किस तरह का व्यवहार करना है, ये भावनात्मक रूप से पुष्ट होता है। मन प्रसन्न रहना, ये अच्छे स्वास्थ्य का महत्व है। जो इसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा वो प्रसन्न है। अगर कोई इसका मतलब है मन नहीं कर रहा है कुछ करने का, आज मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, हम आज बाज़ार नहीं जाएंगे, आज हम विद्यालय नहीं जाएंगे, इसका मतलब है कि वह स्वस्थ नहीं है, वो जो है स्वस्थ नहीं है, या उसके एक्सप्रेशंस प्रसन्नता का है तो स्वस्थ नहीं है। और सकारात्मक सोच और व्यवहार प्रदर्शित करना, जो हेल्दी पर्सन होंगे, जो जिनका स्वास्थ्य अच्छा होगा, वे सकारात्मक उनकी सोच होगी, वे हमेशा पहले अच्छाई देखेंगे, किसी भी चीज़ में सकारात्मक सोच होगी और उनका व्यवहार भी
प्रसन्नचित करने वाला होगा, अच्छा होगा। और अगर किसी के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो सामने वाले के बात के साथ उनका वो दिल जीतते हैं। साथ साथ विद्यार्थी के रूप में कक्षा में आपके इतने अच्छे व्यवहार होते हैं कि शिक्षक के आप प्रिय पात्र बनते हैं। घर में आपके व्यवहार से आपके पेरेंट के लिए आप जो है नाक का बाल हो जाते हैं, अति प्रिय होते हैं व्यवहार के कारण। तो ये अच्छे स्वास्थ्य के संकेत है। तो स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है।